हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडोज प्रेस करना है, ओरेकल के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे अवेलेबल है ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। नाउ यहाँ क्लिक करना है, गो टू डेटाबेस होम पेज। ये आ जाएगा यहाँ पे यूजर नेम, सिस्टम, पासवर्ड, जो भी पासवर्ड सेट किया हुआ है। जब आप इंस्टॉल करते हो तब आप एक पासवर्ड डिफॉल्ट वहाँ पे ऐड कर देते हो। सो आपको पासवर्ड इंसर्ट करना है। नाउ एसक्यूएल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एसक्यूएल कमांड पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप लिखने वाले हो आपके एसक्यूएल के सारे कमांड्स। नाउ सबसे पहले मैं बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद कंस्ट्रेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा CREAT, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट 1 2 3 4। यहाँ पे आ जाएगा सेमी कोलन। नाउ यहाँ कुछ डेटा ऐड करेंगे। डेटा लाइक सबसे पहले यहाँ पे आएगा रोल नंबर। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S_RNO। देन यहाँ आएगा इंटीजर। रोल नंबर को मैं चाह रहा हूँ प्राइमरी रखना, तो मैं लिख रहा हूँ PRIMARY प्राइमरी, KEY की। देन यहाँ आएगा नॉट नल, कॉमा। फिर यहाँ आएगा S_name वेर कैर 2। यहाँ आएगा 100, अगेन कॉमा। एंड यहाँ पर एक और कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट, जो मैं लिखूंगा नॉट NULL नल। देन यहाँ पर आएगा S_email। अगेन यहाँ पे आएगा वेरकेर, यहाँ पे वेरकेर 2, देन 100। एंड यहाँ पे फिर से आएगा नॉट नल, जो हमारा कंस्ट्रेंट है, ताकि कोई भी वैल्यू उस कॉलम में कभी भी ब्लैंक ना हो। नाउ इसके बाद यहाँ पर आएगा S_address विच इज ADD। देन आएगा वेरकेर 2 100 नॉट नल, कॉमा। लेटर यहाँ पे आएगा S_contact वेरकेर 2 10। सिमिलरली लिखूंगा नॉट नल, कॉमा। देन यहाँ पर आएगा S_age। अभी जो एज है यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटीजर, इसका डेटा इंटीजर होगा। और यहाँ कंस्टेंट आएगा चेक। चेक कंस्टेंट क्या चेक करता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ कोई कंडीशन लाइक S_age, जो मेरे कॉलम का नाम है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 18 है तभी उस एज के स्टूडेंट का डेटा एक्सेप्ट करना है। बिकॉज मैं ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एज कंस्टेंट रख दिया लेस देन इक्वल टू 18। सो चेक कंस्टेंट में आप कोई भी कंस्टेंट रख सकते हो किसी भी तरह का, जिसके थ्रू आप सपोज समझो अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में भी रखना चाहूँ ये चेक कंस्टेंट, तो मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ कि मुझे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो 10 डिजिट के इक्वल हो, उससे ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो। सो अगेन ये कंस्टेंट भी आ सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने वेरकेट लिखा है, कोई इशू नहीं होगा मुझे। नाउ यहाँ पर अगेन आएगा कॉमा, यहाँ पे आएगा नॉट नल भी ऐड करना है यहाँ पे। देन कॉमा, फाइनली आएगा S_school_name। और यहाँ पर आएगा वेरकेर, यहाँ पे आएगा 100। देन यहाँ आएगा डिफॉल्ट। ये भी हमारे पास एक कंस्टेंट है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आप कोई भी नाम ले सकते हो। राइट नाउ मैं यहाँ लिख रहा हूँ BCA। सपोज डिफॉल्ट में मैंने BCA करके लिख दिया, या कुछ भी जो आपको डिफॉल्ट नाम रखना है स्कूल का बोल सकते हो। मैं यहाँ पे BCA लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ जो मुझे देना है। राइट नाउ मैंने एक नाम यहाँ पे रख दिया है। एंड इस ब्रैकेट को यहाँ पे ऊपर ले आऊंगा, इसे सेव करते हैं, या पहली बार रन करके देख लेते हैं। कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। नीचे आ गया टेबल क्रिएटेड। सो यस, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, टेबल नॉर्मली क्रिएट हो गई है। सो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप टेबल क्रिएट करते हो यूजिंग व्हाट, यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। नाउ इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे नोटपैड में मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड नाउ मैं बताऊंगा हाउ टू इंसर्ट डेटा। आपको डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, सो उसकी क्या प्रोसेस होगी। सो यहाँ पर आएगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था STUDENT स्टूडेंट 1 2 3 4। और इसके बाद यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली वैल्यूज ऐड करूँ, बट ऑफकोर्स उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा DESC डिस्क्राइब STUDENT स्टूडेंट 1 2 3 4, और यहाँ मैं से रन कर देता हूँ। सो अब मेरे पास सारी डेटास के कॉलम्स के, सारे टेबल के जो भी कॉलम्स के नाम आ गए। सो यस, मैं आप यूज करता हूँ। और आप यहाँ पे एक और चीज नोट करोगे,
कि जब हम नॉर्मल टेबल्स बनाते हैं, जो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बना के बताई थी, वहां पर काफी सारे कॉलम्स ब्लैंक थे, बट यहाँ पे हर कॉलम पे कुछ ना कुछ ऑप्शन आ गया है। सिर्फ स्कूल नेम नलेबल, आप सिर्फ स्कूल नेम को ब्लैंक रख सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी डेटा को यहाँ पे ब्लैंक नहीं रख सकते। सब पे नलेबल डैश हो गया। पहले यहाँ पे टिक मार्क आता था, तो पिछले वीडियो में मैंने जब डिस्क्राइब बताया था तो वहाँ पे टिक मार्क था। डिफॉल्ट में हमने एक वैल्यू डिफॉल्ट दी है, तो आप किसी और चीज की वैल्यू भी डिफॉल्ट रखना चाहो तो यस आप रख सकते हो। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एक एज में भी हमने कंस्ट्रेंट दिया है। वो कंस्ट्रेंट का मैं आपको एक एरर बताऊंगा, अगर कैसे एरर बताएगा कंस्ट्रेंट के टाइम पे वो, अगर हमने कंस्ट्रेंट वॉयलेट किया तो, अगर हमने कंस्ट्रेंट को ब्रेक किया तो बाकी सारे डेटा टाइप एज इट इज यहाँ पे विजिबल है। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको प्रॉपरली इंसर्ट करता हूँ। सो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट 1 2 और इसके बाद वैल्यूज से पहले मैं को डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ। सो पहले मैं सारे कॉलम्स में लगूंगा, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल जिसमें मैं स्कूल नेम को डिफॉल्ट दिखाना चाह रहा हूँ। सो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा S_RNO कॉमा S_name कॉमा S_email कॉमा S_address कॉमा S_CON for contact कॉमा S_age कॉमा दैट्स इट। एज जितनी वैल्यू चाहिए, और यहाँ लिखेंगे VLUS वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी, ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट और एंड कर देंगे। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सो रोल नंबर मैं लिख रहा हूँ 101 कॉमा स्टूडेंट का नाम ABC कॉमा देन ईमेल, ईमेल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com कॉमा इसके बाद मेल के बाद एड्रेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ VESU वेसु कॉमा इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिख रहा हूँ 55669988 कॉमा अब आएगा एज। सो एज कंस्ट्रेंट पे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 25 एंड सेमीकोलन। इसे रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया, ओके पहली एरर तो यहाँ पे आई है बिकॉज ये वेरकेयर था। सो ऑफ कोर्स वेरकेयर है तो सिंगल कोट्स कंपलसरी रहेगा, सो यहाँ पे लगाना होगा। और कॉन्टेक्ट नंबर भी वेरकेयर है, सो आपको यहाँ पे भी सिंगल कोट्स को ऐड करना होगा। नाउ रन करते हैं। अब एरर आ रही है चेक कंस्ट्रेंट। सो हमने एक कंस्ट्रेंट लिखा था जिसके बारे में मैंने बताया था चेक, जहां पे हमने एज डाली थी लेस देन और इक्वल टू 18, और मैंने यहाँ पे एज की वैल्यू क्या दे दी है 25। सो राइट नाउ मैं क्या करूंगा, मैं दे रहा हूँ 1 by 15 एंड नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ सो आ गया 1 रो इंसर्टेड। सो ये ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास रो इंसर्ट करने के लिए। नाउ सिमिलरली चेक कर लेते जरा इसको फिर से एक बार। सो कैसे चेक करना है, रो इंसर्ट हुई है नहीं हुई है, सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम STUDENT 1 2 3 4 सेमीकोलन। रन करते हैं इसको। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 101 ABC जीमेल वेसु कॉन्टेक्ट नंबर एज। नाउ यहाँ पर एक मेजर पॉइंट, स्कूल की मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, तो जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट था उसके थ्रू मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई जो मैंने वहां पे प्री डिफाइन रखी हुई थी। सो बेसिकली इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट के साथ कुछ बेसिक रूल्स के साथ अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। बट अगर आपने कोई भी गलती करी, आपने कोई भी कंस्ट्रेंट्स को ब्रेक किया या वॉयलेटेड किया, तो आपको डायरेक्ट उसकी एरर मिलेगी। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको यहाँ पे। सो मैं लिख रहा हूँ वापस यहाँ पे इंसर्ट इनटू STUDENT स्टूडेंट 1 2 3 4 वैल्यूज। अब यहाँ वापस मुझे वैल्यूज ऐड करनी है। सो वापस आएगा यहाँ पे मैं 101 सपोज लिखता हूँ एंड नेम में मैं लिख रहा हूँ मोहित कॉमा देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं mohit@gmail.com कॉमा देन एड्रेस अगेन मैं दे रहा हूँ वेसु कॉमा देन कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं 6699885544 कॉमा एंड यहाँ पर स्कूल का भी नाम मैं दे रहा हूँ, लाइक मैं दे रहा हूँ DD और सेमीकोलन एंड इसे वापस रन करते हैं। यहाँ एक एरर आ रही है, पहली एरर आ रही है नॉट इनफ वैल्यू की। ओके वापस जरा डिस्क्राइब पे आते हैं। सो रोल नंबर नेम देन ईमेल एड्रेस कॉन्टेक्ट, हमने बीच में एक कॉलम मिस किया एज। याद रखना आपने एक भी कॉलम मिस किया
तो आपको यहाँ पे उसकी भी एरर मिलेगी। सो एज के लिए यहाँ कॉमा ऐड करके मैं लिख रहा हूँ 15। अब मैं इसे रन करूंगा तो आ रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या था, तो मैंने आपको बताया था हमने प्राइमरी की यूज किया ना। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की आपको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। सो अगर मैं प्राइमरी की यूज कर रहा हूँ दैट मीन्स मेरे पास एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए उस कॉलम में जिस कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाया। एक और मेजर पॉइंट, हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। मतलब आप एक ही कॉलम को टेबल में क्या बना पाओगे? प्राइमरी की बना पाओगे। आप हर कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाते। और मेरे केस में रोल नंबर क्या है? एक प्राइमरी की है। सो अगर मैंने सेम रोल नंबर रिपीट किया तो यहां पर एरर आ जाएगी। सो याद रखना, जब भी आप किसी भी कॉलम को प्राइमरी बनाओ किसी भी टेबल में, सो उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। नाउ इसे फिर से रन करते हैं। वन रो इंसर्टेड। अगेन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम FROM फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट 1 2 3 4 सेमीकोलन और मैं रन करता हूँ, हियर इज द आउटकम, मुझे आउटपुट मिल गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद कंस्ट्रेंट्स एंड हाउ टू इंसर्ट वैल्यू टू दिस काइंड ऑफ टेबल। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।